सारा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस विद्यालय को बनाने के लिए, और आज इसका अनावरण, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है? सभी बुद्धिस्ट समाज के तथा आपने जो सवाल किया है कि कैसा लग रहा है, तो मुझे तो मैं निशब्द हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और बुद्ध विहार बनाने की संकल्पना जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के आदेशानुसार हमने बुद्ध विहार बनाने का काम यहाँ पर किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शहर में हर गांव में बुद्ध विहार होने चाहिए जहाँ से संस्कार हमें मिलते हैं, और इसी उद्देश्य से हमने बुद्ध विहार तैयार करने के लिए जद्दोजहद की काफ़ी संघर्ष किया, और ये बुद्ध विहार का निर्माण हमने किया है। बहुत खुशी हो रही है। बात और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए जो निधि हमें मिली है, वशिष्ठपूर्ण योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन द्वारा हमें ये निधि मिली, और निधि मिलाने के लिए जो प्रयास हुए हैं उस प्रयासों में खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा पंचायत पांडव ने, और हमारे आमदार लाडले आमदार विनोद चंद्रवाल, उनके माध्यम से ये निधि हमें मिली है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे वार्ड के सभी उपासक उपासिकाओं का खास करके मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया। जहाँ जहाँ मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कलेक्टर ऑफिस हो या एसपी ऑफिस हो, थाना कचहरी में भी हमको जाना पड़ा इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए। तो सभी जगह हमारे वार्ड के उपासिकाओं ने, खास करके महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुझे सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से ही मेरी हिम्मत बंधी रही, और मैं संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके ये बुद्ध विहार को बनाने में कामयाब रहा। सारे लोग कामयाब रहे, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वार्डवासियों का धन्यवाद करता हूँ। इस बुद्ध विहार में विशेष करके हमने सिर्फ बुद्ध विहार नहीं बनाया है, तो इस बुद्ध विहार में हमने भिक्षु निवास भी बनाया है, जो बहुत ही बड़ा, मेरे ख्याल से गोंदिया शहर में ऐसा बुद्ध विहार नहीं है। हमने ये सोचा कि शहर में अगर भिक्षु कहीं से भी आते हैं तो उनको रोकने की व्यवस्था, उनको यहाँ पर निवास करने की व्यवस्था हमने भरपूर तरीके से रखी है। साथ ही हमने एक बहुत बड़ा वाचनालय भी यहाँ पर बनाया है बच्चों के लिए, ताकि गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो या उनकी शालेय शिक्षा की बात हो, तो यहाँ पर पढ़ाई कर सके, ऐसा भी वातावरण हमने यहाँ किया है। यहाँ आने अभी तो सिर्फ 70% ही यहाँ पर काम हुआ है, 30% काम और भी बचा हुआ है। 30% काम में यहाँ पर एक सुंदर लॉन भी तैयार हो रहा है, ताकि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हो, हमारे बच्चे हो या खेल के माध्यम से यहाँ पर आ सके। एक अट्रैक्शन करने का काम हमने बुद्ध विहार की तरफ लोग कैसे आ सकते हैं, ये हमने इसका पूरा विचार कर के ही हमने ये बुद्ध विहार का निर्माण किया है। तो यहाँ पर सारी सुविधाओं से युक्त ऐसा बुद्ध विहार बनाने की हमारी पूरी सोच थी। उस सोच को हमने साकार करने का काम किया, कोशिश करते हैं। तर हिंदी में बोलता हूँ, अच्छा समजते। तर आपण सुंदर वाचनालयही तयार केलेलं आहे। मी तुम्हाला सांगतो, मी कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही, तरी सुद्धा आमदार साहेबांनी मला प्रत्येक गोष्टीमध्ये मदत केलेली आहे, म्हणून मी त्यांचं नाव घेत आहे, ते आलेले आहेत। भंते जी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, इसके बावजूद भी मुझे हर प्रकार की मदद विनोद भैया ने की है। आमदार साहब 4.5 करोड़ रुपए मैंने इस वार्ड में लाया हूँ, 4.5 करोड़ रुपए की निधि लाया हूँ, जिसमें अनेक नालियां जो टूट फूट गई थी, नालियों की बराबर व्यवस्था नहीं थी, रास्तों की व्यवस्था नहीं थी। मैंने अनेक रास्ते यहाँ पर सीमेंटीकरण करवाए हैं, अनेक नालियां मैंने यहाँ पर तैयार करवाई है। यहाँ पर सामने ही हमारे बस्ती में समाज भवन मेरे पिताजी के हाथ में बनाए हुए थे, वो पुराना हो गया था, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, और वो पुराने तरीके का बनाया हुआ था, इसलिए उसका उपयोग भी यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे थे। शादी हो, बर्थडे पार्टियां हो या कोई भी सामाजिक